जहाँ के बच्चे रील्स और वीडियो में अश्लीलता देखते हुए पाए जा रहे हैं, जहाँ पढ़े लिखे युवा लड़के और लड़कियां ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। गायत्री परिवार घर घर पहुंचकर गायत्री मंत्र की साधना और ध्यान सिखा रहा है, और जो बच्चे उसे अपना रहे हैं वो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। पर्सनालिटी को बेहतर बनाने का विज्ञान ही भारत का अध्यात्म है। जिस समय सूर्य अपने प्रकाश लेकर दिव्य पुंज के साथ आपको बांटने आते हैं, हम सोए रहेंगे, हम पड़े रहेंगे और जाके दोस्त के बीच में मेरा भाग्य ही खराब है, कोई सोच कर आया है इस धरती पर कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगा, तो जहां भगवान को कष्ट हुआ है वहां इंसान हमेशा तैयार रहे कि आपके जीवन में कष्ट आना ही आना है। किसके जीवन में टेंशन नहीं है? हम सबके भी जीवन में तनाव आता है, मिल बांट लेते हैं। अभी बताया जा रहा था कि हम अपने पर्सनालिटी को बेहतर कैसे बनाएं। पर्सनालिटी को बेहतर बनाने का विज्ञान ही भारत का अध्यात्म है। लगातार हम लोग अलग अलग जिलों में जाते हैं, बहुत सारे लोग भी प्रश्न पूछते हैं, कितना भाग दौड़ आप लोग कर रहे हैं, किस लिए, इससे क्या फायदा होगा। लोग सब में फायदा खोजता है कि इससे फायदा क्या होगा। हम लोग कहे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका फायदा क्या होगा। जब देश की आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह कुर्बानी देने लगे, तब भी बहुत सारे लोग पूछे फायदा क्या होगा। आज फायदा दिख रहा है ना कि आप आज़ाद भारत में हैं। ये समझ में नहीं आएगा जहाँ बच्चे नशा का एडिक्टेड हो रहे हैं, जहाँ के बच्चे 8 साल, 10 साल, 12 साल के उम्र में रील्स और वीडियो में अश्लीलता देखते हुए पाए जा रहे हैं। वैसे समय में जहाँ संक्रमण काल कहा जाता है, वैसा टाइम जहाँ पढ़े लिखे युवा लड़के और लड़कियां ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऐसे में गायत्री परिवार घर घर पहुंचकर गायत्री मंत्र की साधना और ध्यान सिखा रहा है, और जो बच्चे उसे अपना रहे हैं वो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनसे जाके मिलिए, उनसे पूछिए। कल अभी जिक्र हो रहा था समस्तीपुर के कार्यक्रम का, वहाँ के अपने ही युवा प्रकोष्ठ के भाई हैं, सार्जेंट हैं लालू जी, भैया से बता रहे थे कि भैया बाहर की दुनिया तो अलग है। लोग कहता है नौकरी के बाद टेंशन समाप्त तो हो जाएगा, नौकरी के बाद अंदर देखिए कितना टेंशन बना हुआ है। टेंशन अलग अलग तरह का है, किसी का पत्नी से नहीं पट रहा है, कोई धन का भूखा है, कोई मन से गरीब है, अलग अलग तरह से। कि केवल इन भाइयों को ही नहीं, जो जॉब वाले हैं उनको भी जरूरत है गायत्री जपने का। उन्होंने बताया कि हम लोग भैया अगर गायत्री परिवार से नहीं जुड़े होते, युवा मंडल से नहीं जुड़े होते, गायत्री परिवार का संस्कार और गायत्री मंत्र की साधना, आपका दिया हुआ विचार अगर हम लोगों के जीवन में नहीं रहता तो हम लोग भी इस पद पर रहते हुए तनाव का सामना करते। लेकिन धन्य है कि उस क्षण हम लोग गए वहाँ, जुड़े, आपका लेक्चर सुने, पीडीसी किए, आज टेंशन फ्री होके काम करते हैं। जहाँ युवा टेंशन में रह रहा है, उन्होंने खुशी से अपना हैट उतार के भैया को पहनाया कि भैया ये जो मिला है आपके कारण मिला है, आपके प्रयास से मिला है, और उसके बावजूद इस टेंशन में हम टेंशन फ्री होके काम कर रहे हैं। यह साधारण घटना नहीं है। आप में से कई लोगों को लगता होगा हम संडे को जाते हैं, बैठते हैं, अलग अलग बाबा लोग आते हैं और लेक्चर सुनाते हैं। कभी अभिषेक बाबा आ जाते हैं, कभी सचिदानंद बाबा आ जाते हैं, कभी राजीव बाबा आ जाते हैं, कभी सत्यम बाबा, कभी गुड्डू बाबा, उसके बाद प्रिंस भैया बाबा, बड़का बाबा निशांत भैया, मनीष भैया। कोई बाबा नहीं है, ये बाबा लोग नहीं है, ये आपके बीच के भाई है जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्ट्रगल करके ये रिमोट से ऐसे टिप दिए, चैनल आ गया नहीं। इस युवा प्रकोष्ठ का जब इतिहास लिखा जाएगा, लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप लोग को तो शॉर्टकट मेथड चाहिए भैया, ज्वाइनिंग लेटर फ्री में मिल जाएगा, जाइए गांधी मैदान बटारा है, वो मांग लीजिएगा फ्री में।
आज युवा प्रकोष्ठ की पूरी देश और दुनिया में चर्चा है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि बिल्डिंग मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों को नींव में धंसना पड़ता है। जो शुरू का संघर्ष है वो किसी को नहीं दिखता है, और वही प्रैक्टिकल हम लोग चाहते हैं कि आप यहां से सीख कर जाइए। दुनिया के किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज, हम IIM तक का चैलेंज करते हैं, आप वहां के टॉपर स्टूडेंट को ले आइए और हमारे युवा प्रकोष्ठ में बाल संस्कार शाला चलाने वाले भाई को ले जाइए। देखिएगा कि उनका पढ़ाई धरा के धरा रह गया। हमारे संस्कार शाला में पढ़ाने वाला भाई उससे बेहतर मैनेजमेंट करके दिखा दिया, उससे शानदार मैनेजमेंट करके दिखा दिया। ये कहां से आता है? किताबी ज्ञान से। ये कहां मिलेगा? स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में नहीं। ये मिलता है गायत्री मंत्र की साधना और भारत के अध्यात्म से। बार बार हम लोग इसका जिक्र करते हैं, हर जगह जिक्र करते हैं। गायत्री की सूर्योपस्थान किताब में गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है। सीधी सीधी बात है, समझ गए फायदे में रहिएगा, नहीं समझे तो मोबाइल पर रील्स देख ही रहे हैं, नचनिया बन के नाच ही रहे हैं। अपने फोन खड़ा कर देता है, नचनिया बन के नाचेगा और दिखाएगा, देखिए सुंदर नाचे हैं। 2 कौड़ी का औकात है नचनिया वाला तुम्हारा, माफ करिएगा, 2 कौड़ी का औकात है। क्या दिखाते हो? कभी जीवन में दिखाया कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? कभी 4 भाई बहनों के बीच में आकर बताया कि भैया देखिए, अकेला हम युवा मंडल में नहीं आए हैं, ये 4 भाई जो नया दिख रहे हैं इनको हम लेकर आए हैं, इनको हम बुलाए हैं। ये बहन जो बैठी है ये लोग भी कहती कि अकेला नहीं आए हैं, 4 बहनों को लेकर आए हैं। तो क्या दिखाएगी या दिखाएगा? हम बढ़िया वीडियो बनाते हैं। जाइए, भगवान ने आपको मौका दिया कि इंसान के रूप में आए हैं इस धरती पर, कुछ अच्छा करके जाइए, वरना जानवर की तरह तो पूरी दुनिया रोटी पेट के लिए तड़प रही है। जानवर की तरह पूरी दुनिया छाती पीट रही है। मेरा 1 बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग, 2 से 4, 4 से 6 हो जाए, मेरा बेटा ये हो जाए, वो हो जाए। इंसान बनाना कोई नहीं चाहता है। हर घर के माँ बाप अधिकारी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे को इंसान नहीं बना रहे हैं। जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उन्हीं माँ बाप को और उन्हीं बच्चों को हाथ पसार के भीख मांगते नजर आएगा। कहेगा हम गायत्री जपते हैं। अरे आपकी कैसी है गायत्री जो आपको अंदर से प्रभावित नहीं की? आपकी कैसी है गायत्री जो आपको अंदर से इंसान नहीं बनाया? आपकी कैसी है गायत्री जो आपके अंदर इमोशंस पैदा नहीं किया? नहीं, हम वो गायत्री जपते हैं, बुदबुदा लेते हैं, सोचते हैं पूरा दुनिया हमारी मदद करे, हम किसी की मदद न करे। ऐसा गायत्री आप जपते हैं, इसका मतलब आप ढोंगी हैं, लालची हैं। आप लालची हैं, ढोंगी हैं। गायत्री जपने वाला हमेशा मदमस्त होके जीता है। हम सबके भी जीवन में तनाव आता है, मिल बांट लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। गुरुदेव ने जो कहा है अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ, तो रोटी भी मिल बांट कर खाते हैं और आपस में टेंशन होता है बातचीत करके कि ये होगा, ऐसे होगा, समाधान हो जाता है। किसके जीवन में टेंशन नहीं है? और अगर इंसान के रूप में यह मनुष्य कोई सोच कर आया है इस धरती पर कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगा, तो जहां भगवान को कष्ट हुआ है वहां इंसान हमेशा तैयार रहे कि आपके जीवन में कष्ट आना ही आना है। आप क्या सोचते हो सरपट रास्ता मिल जाए या स्मूथली दौड़ते चले जाएंगे? जिस भगवान को राजगद्दी मिलनी थी, राजगद्दी मिलने थे, उस भगवान को वनवास जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? माता के कई ने कह दिया। आप सोचिएगा, हम तो आधा, हमारे कई भाई आके कहते हैं आधा नंबर से भैया छूट गया, हम डिप्रेशन में जी रहे हैं। काहे का डिप्रेशन? तो आधा नंबर से छूट गया। उन्हीं भाई से हम पूछते हैं आपके घर में कई बार पैसा नहीं था, पटना पढ़ने के लिए भेजना था, माँ बाप टेंशन में थे, पैसा कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहा था, 20 बार आपकी माँ दूसरे के दरवाजे पर गेट खटखटाई, अपमानित करके भगा दिया, हटा दिया गया वहां से। आपकी माँ तो डिप्रेशन में नहीं गई, एक दरवाजे पर नहीं मिला दूसरे पर गई, दूसरे पर नहीं मिला तीसरे पर गई, तीसरे पर नहीं मिला चौथे पर गई।
वो तो 20 जगह प्रयासरत रही कि मेरे बच्चे का पढ़ाई ना छूट जाए। आपका एक बार एग्जाम में असफलता मिलती है, भैया हम टूट गए। आप टूटे हुए थे, झूठमुठ का दिखा रहे थे, बहाना बना रहे थे कि हम बहुत झूठे हुए। नहीं, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र लोगों को लगता है कि ये धर्म से उठाया, सब कुछ ठीक है, जो आप ऋग्वेद कहते हो वो सब कुछ है, लेकिन कभी इसका साइंटिफिक तरीका समझते हो? ये वैसा मंत्र जिसमें सूर्य का जिक्र होता है, और सबसे बड़ा ब्रह्मांड के ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य है। सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है। आप अगर भौतिक दृष्टि से भी देखो तो लोग ग्रह गोचर दिखाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखो तो अपने एनर्जी के बारे में बात करते हैं, और साइंस की दृष्टि से भी देखो तो सबसे बड़ा पोटेंशियल लिए हुए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी सूर्य है। आप जिस रूप में देखते हो यह प्रकाश सूर्य, हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा हो या बेटी हो उसका भविष्य उज्जवल हो। कोई भी, हर इंसान कहता है भविष्य उज्जवल। उस उज्जवल का मतलब प्रकाश, प्रकाशित हो, हमारे बच्चे का भविष्य प्रकाशित हो। आप उस भाव से भी अगर जुड़ के इस मंत्र के बारे में सोचते हैं तो बैठ के जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप प्रार्थना करते हैं किससे? उस भगवान भास्कर से, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से, उस पावरफुल इनलाइटेड इस ब्रह्मांड के ग्रहों के राजा से कि हे परमात्मा, लास्ट में जो कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को बलपूर्वक, प्रचोदयात का मतलब हम तो निष्ठुर है, निर्दयी है, नीच है, गिरे हुए इंसान है, भटक जाते हैं, बलपूर्वक बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। आप 24 अक्षर का ये जो डायनामाइट है, जो हमारे अंदर की बुराइयों को तोड़ता है, कभी इमोशंस और भाव में डूब के और प्रार्थना करके अपने गुरु, अपने मालिक, अपने इष्ट के पास देखिएगा भाव से। ऐसा नहीं बैठ गए। एगो कोई भाई बता रहे थे, हमारे नाम भुला रहे हैं, कि भैया एगो भैया हैं, वो कहते हैं कि 1 घंटा में हम 24 माला गायत्री जप लेते हैं। 1 घंटा में वो कितना माला जप लेते हैं? इधर है कोई भाई कहे थे, हम कहे कि हाँ मनीष भैया जब संकल्प होता है ना तब बताते हैं कि वो पुराने भी भाई थे, वो 1 घंटा में 30 माला जप लेते थे। तो ओम भूर्भुवः जितना बार पढ़ते थे दाना खींच ले जाते थे। ये नहीं कि ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् हुआ तो 1 माला बढ़ाए, नहीं, वो चलते रहता था उनका उंगली। अब 1 घंटा में बैठ के 30 माला। देखिए ये माला, ये समय, ये काउंटिंग भगवान के यहाँ नहीं लिखा जाता है। आपका इमोशंस, भाव में बच्चा जब रोता है, चीखता है, पुकारता है, उसकी माँ आती है और सीने से लगा कर दूध पिलाने लगती है। वो नहीं देखते कि हम छत पर हैं कि बेड पर हैं, धरती पर हैं कि नीचे हैं, बढ़िया कपड़ा पहने हैं कि खराब कपड़ा पहने हैं, 5 मिनट दूध पिलाएं कि 15 मिनट पिलाएं, नहीं। वहां माँ का इमोशंस होता है, मेरा बच्चा भूखा है, इसका पेट भर जाना चाहिए। गायत्री जपते समय वो माँ की ममता वाली इमोशंस आपके अंदर होनी चाहिए। उस समय जब जपने बैठिएगा याद आता है नौकरी तो हो ही नहीं रहा है, पढ़ेगा एक बार भी याद नहीं आएगा। जितना देर ये लोग पढ़ाई करते हैं उतना देर याद आएगा। वैभव सूर्यवंशी तो 14 साल में डेब्यू कर लिया। बिहार का लाल ने किया कमाल, स्टेटस लगाया है, आप पाकिस्तान से आए हैं। आपने तो लिखा कि बिहार के लाल ने किया कमाल, और आप आया, छक्का मारा, चौका मारा, 14 साल के उम्र में राजस्थान रॉयल्स में डेब्यू किया। क्या कमाल का लड़का है आप, वो कमाल का है, आप बदहाल के हैं, बेहाल हैं। हम दूसरे की कहानी को सीखते हैं जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करता है, जो हमारे अंदर सकारात्मक सोच पैदा करता है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं और खुश होंगे। माता पिता पर दबाव बनाएंगे, तनाव देंगे, जींस खरीदना है पैसा भेज दीजिए, हेयर स्टाइल बनाना है पैसा दे दीजिए, खाना में ये नहीं वो खाएंगे,
अरे कब तक शोषण करते रहोगे उस माँ बाप का? कब तक शोषण करिएगा? कब तक उनका खून खींचते रहिएगा? 14 साल का लड़का अपने परिवार के लिए करोड़ों में बिकता है आईपीएल मैच के लिए और खेल के अपने प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित करता है। यहां 22 साल का बूढ़ा बैठ के मोबाइल में रील्स देखता है, वीडियो और मोबाइल रख के नचनिया वाला काम करेगा। अरे गायत्री जप लीजिए। कैसे? पूरे भाव से, इमोशंस से। गोद में बैठिए, भूल जाइए गरीबी अमीरी। आपके उस क्षण खास करके 30 मिनट ईश्वर के पास बैठ के और अपनी पुरानी चीजों को याद करने से आपकी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। आपके बैठ के वहां रो लेने से मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, आपकी गरीबी दूर नहीं होती है। आपके कर्म से गरीबी दूर होगा, सत्कर्म से गरीबी दूर होगा। आप उसके लिए जैसे घर से निकलते समय मोबाइल को चेक करते हैं कि मेरा मोबाइल चार्ज हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो चार्ज होगा तभी कॉल लगेगा, नहीं लगेगा। कोई ऐसे हैं जिनका मोबाइल चार्ज नहीं हो और कॉल लगता हो तो हाथ उठाइएगा कि भैया हमारा बैटरी चार्ज भी नहीं रहता है, मोबाइल ऑफ रहता है। हम बोलते हैं पापा को फोन लगाओ, उधर से आवाज आने लगता है आप लोग में से कोई जिसका फोन बिना चार्ज किए हुए सब काम करता हो? जब वस्तु बिना चार्ज के काम नहीं कर सकता है तो इस व्यक्ति को भी चार्ज होना पड़ेगा। आप सोचते हैं हम डिस्चार्ज है, सुता उठा मुंह धोया, 8 बजे 9 बजे के बैच में हम लोग देखते हैं 9 बजे उसका बैच है, मुंह धो के आके बैठ गया। वो डिस्चार्ज आदमी क्या पढ़ेगा? वो डिस्चार्ज उसका सेल बैठा है, उसका बैटरी बैठा है, उसका प्लेट बैठा है, उसको काहे के रीजनिंग समझ में आएगा? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जिस राष्ट्र में स्वामी विवेकानंद सरी के लोगों ने जो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म को समावेश किया तो नरेंद्र से विवेकानंद बने। उन्होंने युवाओं के लिए लिखा, स्पष्ट लिखा, अगर भाग्योदय चाहते हो सूर्योदय से पहले जगना सीखो। अगर आपको भाग्य का उदय कराना है, सूर्योदय खास करके विद्यार्थी लाइफ में ना 1 बजे रात में पढ़ेंगे, 4 बजे भोर तक पढ़ेंगे, और जिस समय सूर्य अपने प्रकाश लेकर दिव्य पुंज के साथ आपको बांटने आते हैं, हम सोए रहेंगे, हम पड़े रहेंगे और जाके दोस्त के बीच में मेरा भाग्य ही खराब है। खराब नहीं है, आपने खराब बना लिया। आपका भाग्य तो इतना उज्जवल था कि जो हमारे गुरुजी कहे हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। ठीक है, आप 1 बजे रात तक पढ़िए, 5 घंटा सोइए, 4 घंटा सोइए, 12 बजे रात तक पढ़िए। नहीं, पढ़ाई कैसे शुरू करेगा? तो 6 बजे से लेके 9 बजे तक दोस्त के रूम में वहां बैठेगा, वो रूम में जाएगा, टाइम काटता है, 3 घंटा शाम का बर्बाद करके 9 बजे से हम पढ़ने आ रहे, ये 3 घंटा इधर का ले लेते, 3 घंटा उधर का, 6 घंटा, 6 बजे से 12 बजे तक हटाइए। 1 घंटा खाना पीना बनाने में 6 बजे से लेके 12 बजे में 1 घंटा बीच में खाना पीना का हटाइए, फिर भी 5 घंटा नहीं, वो 5 घंटा नहीं लगाएंगे। हमारा भाग्य खराब है, आपका सब कुछ खराब है, क्योंकि आपका सोच खराब है, आपका विचार खराब है, आपका व्यक्तित्व खराब है। इस व्यक्तित्व को निखारने का जो विज्ञान है, नहीं, दुनिया के ब्रांड का टी शर्ट आएगा हम खरीद के पहनेंगे, दुनिया के ब्रांड का चप्पल आएगा हम पहनेंगे, दुनिया के ब्रांड का जूता हम पहनेंगे, दुनिया के ब्रांड का वस्तु हम खरीदेंगे, लेकिन जिससे हमारी ब्रांडिंग बढ़ेगी दुनिया में, वो काम नहीं करेंगे। जिस गायत्री मंत्र से व्यक्ति का ब्रांडिंग होता है, आज राम ने जपा, कृष्ण ने जपा, पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी ने जपा, और तो और हटाइए, हम दुनिया को क्यों देखें, हमारे गुरु जी ने जपा।